ओके, टेस्ट हो चुका है अपना पहला टेस्ट मैथमेटिक्स का। और इस टेस्ट को कुछ बच्चों ने नहीं दिया था, कंप्लीट कर ले टेस्ट को। टेस्ट देना चाहिए सभी टेस्ट। चलिए आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला शीट मैंने आज सेंड किया था, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला शीट को पूरी शीट दे दी है। अभी तक हमने जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, दोनों चैप्टर के सारे फॉर्मूले शीट में लिखे हुए हैं। ओके, और साथ में जितने जो डीपीपी दी थी, डीपीपी सेकंड के कुछ क्वेश्चन के आंसर सेंड किए। उसके अलावा यदि आपको कोई और क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो इसके अंदर आप लिखकर भेज दीजिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ थ्योरी और बाकी है, थोड़ी सी बची है बस, वो पढ़ेंगे। इस थ्योरी का नाम है एमएन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं इस पर एमएन रूल। एमएन रूल क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी, ये डी पॉइंट, सपोज एडी बीडी बाय डीसी, बीडी बाय डीसी इक्वल एम अपॉन एन। रेशो दिया हुआ है इसका, एम रेशो एन। बीडी एम नहीं है, बीडी बाय डीसी ये एम रेशो एन है। दिस एंगल इज अल्फा, बीटा एंड थीटा। देन इस रूल के अकॉर्डिंग एम प्लस एन इंटू कॉट थीटा इक्वल एम कॉट अल्फा, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। इसको कहा जाता है एमएन रूल। इस रूल का प्रूवमेंट देखिए, देखें, यदि हम ये ट्राइंगल लें ए डी सी, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी में साइन रूल अप्लाई करते हैं तो डीसी अपॉन साइन बीटा, डीसी अपॉन साइन बीटा इक्वल एडी बाय साइन सी। ये वाला एंगल एडी बाय साइन सी। एंगल सी किसके इक्वल होगा? देखो डायग्राम में, डीसी बाय साइन बीटा इक्वल एडी बाय सी। ये बीटा प्लस थीटा प्लस सी पाई के इक्वल, सो सी कितना आ जाएगा? पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, और डीसी अपॉन साइन बीटा इक्वल एडी बाय साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस बीटा। डीसी अपॉन साइन बीटा इक्वल एडी अपॉन साइन थीटा प्लस बीटा। अभी हमने इस ट्राइंगल का यूज किया है। इधर वाला ट्राइंगल देखें तो इस ट्राइंगल में देखिए, बीडी, ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी डी। बीडी डिवाइड साइन अल्फा, ये बीडी के अपोजिट साइन का एंगल का साइन, यानी साइन अल्फा इक्वल एडी बाय ये वाला एंगल। ये एंगल कितना होगा? देखें, थीटा इक्वल अल्फा प्लस बी, ये एक्सटीरियर एंगल है, सो थीटा इक्वल अल्फा प्लस बी, यानी बी इक्वल थीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन 2। हमें बीडी अपॉन डीसी पता है, सो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है। देखें, बीडी
अपॉन DC इक्वल, यहां से BD की वैल्यू कितनी है, AD साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, और DC से डिवाइड करना है, यानी DC के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। DC की वैल्यू कितनी आएंगी, AD साइन बीटा, यहां पर ये AD इंटू साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, BD अपॉन DC, ये BD की वैल्यू पुट की है, और डिवाइड DC यानी DC के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, ये AD कैंसिल हो गया, BD अपॉन DC m बाय n इक्वल साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा डिवाइड साइन बीटा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये फर्स्ट ट्रायंगल में हमने साइन रूल अप्लाई किया, सेकंड ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई किया, और इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें BD अपॉन DC क्वेश्चन में गिवन था m/n, तो m/n अपने पास में ये आ गया, इससे आगे देखिए, m इंटू साइन बीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल n साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। ओके, ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव करना है, इसके अंदर कॉट है, कॉट लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा, इससे डिवाइड कर लीजिए, m इंटू ये साइन बीटा कैंसिल, अब बचा है साइन अल्फा साइन थीटा, वो यहां डिवाइड करेंगे, तो साइन थीटा कैंसिल फर्स्ट टर्म में, साइन अल्फा बचा है कॉस अल्फा, ओके, यहां कॉस अल्फा डिवाइड साइन अल्फा मीन्स कॉट अल्फा, माइनस ये साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट थीटा इक्वल n, ये साइन अल्फा कैंसिल, साइन बीटा साइन थीटा से यहां डिवाइड करना, फर्स्ट टर्म में साइन थीटा कैंसिल, कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा, इट इज m cot अल्फा माइनस m cot थीटा इक्वल n cot बीटा प्लस n cot थीटा। So m cot अल्फा माइनस n cot बीटा इक्वल, इसका ट्रांसफर कर लेते हैं, m प्लस n इंटू कॉट थीटा। इस रूल को कहा जाता है mn रूल। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका काफी यूज होता है, क्वेश्चंस करेंगे तब बताएंगे आपको। ओके, अभी एक और फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये है पेडल ट्रायंगल, बढ़िया सा नाम है इसका, पेडल ट्रायंगल। देखिए क्या होता है पेडल ट्रायंगल। सपोज आपके पास में एक ट्रायंगल है,
ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड 18, दूसरा एल्टीट्यूड BE और तीसरा एल्टीट्यूड CE। ये तीन एल्टीट्यूड हो गए, AD, BE एंड CF। तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, याद है इसे क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आर्थो सेंटर। तो H क्या हो गया यहां पर, आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का आर्थो सेंटर हो गया H। AD, BE और CF ये तीन इसके एल्टीट्यूड हैं। ये एल्टीट्यूड्स के फीट क्या हो गए, D, E और F। यदि हम DEF को, ये DEF, इनसे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल DEF, तो इस ट्राइंगल को कहा जाता है पैडल ट्राइंगल। ट्राइंगल DEF इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। DEF इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। अभी देखिए, ये जो आर्थो सेंटर है, इस आर्थो सेंटर के हम ये गिवन ट्राइंगल के साइड से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वर्टाइसेस से डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ आर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स of given triangle, distance of orthocenter from sides of given triangle। ये तीन साइड है हमारे पास, इन तीनों साइड के हम ऐसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमें BC से डिस्टेंस फाइंड करना है H की, यानी हमें HD फाइंड करना है। ओके, ये वाला HD फाइंड करना है। ये ट्राइंगल देखिए ध्यान से, BEC, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला C एंगल है, इसलिए ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस C। क्लियर है सभी को, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 है, ये एंगल C है, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस C। अब ट्राइंगल BHD, इस ट्राइंगल में देखिए हमें HD चाहिए, तो HD लाने के लिए HD और BD ये लाने के लिए tan का यूज कर सकते हैं। tan 90 माइनस C इक्वल tan थीटा इक्वल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, HD डिवाइड BD, HD डिवाइड BD, मतलब HD इक्वल BD इंटू cot C, BD इंटू cot C, tan 90 माइनस से cot C होता है। अब देखिए, HD हमें फाइंड करना था, लेकिन ये BD की टर्म में आ गया। अब BD हमें पता नहीं है, तो BD पता करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ट्राइंगल ABD। पूरा ट्राइंगल देखिए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, AB एंड D, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसमें हमको BD फाइंड करना है, तो हम BD और AB में एक रिलेशन लिखेंगे। cos B, पूरा एंगल B है, कंप्लीट एंगल ये वाला, ABD में cos B इक्वल BD डिवाइड AB,
यानी बीडी इक्वल ए बी की वैल्यू सी होती है, सो सी कॉस बी। बीडी की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो एच डी इक्वल बीडी यानी सी कॉस बी इंटू कॉट सी। ये फार्मूला हो गया एच डी का, सी कॉस बी इंटू कॉट सी। यदि आप चाहें तो इसे किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे सी को लिख सकते हैं साइन फॉर्मूले से 2r साइन सी इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइड साइन सी। सी की वैल्यू साइन फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला चैप्टर का 2r साइन सी। साइन सी कैंसिल हो जाएगा, सो क्या मिल गया हमें 2r कॉस बी इंटू कॉस सी। एच डी इक्वल ये हो गया डिस्टेंस ऑफ आर्थो सेंटर फ्रॉम साइड BC। सिमिलरली ये देखिए, ये BC से डिस्टेंस है तो यहाँ एंगल B और C मिले। जब AC से डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप, सिमिलरली HE तो कितना आ जाएगा 2r cos A इंटू cos C। एंड व्हाट अबाउट HF, इट इज 2r cos A इंटू cos B। ये हो गया अपना डिस्टेंस ऑफ आर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स। साइड से डिस्टेंस आ गई है 2r cos B cos C, याद रख सकते हैं आसानी से 2r cos A cos C एंड 2r cos A cos B। किसी एक को याद रखिए, बाकी सिमिलर होता है। अभी एक चीज और पढ़ना है इसमें हमें, ये था डिस्टेंस ऑफ आर्थो सेंटर फ्रॉम साइड। अब पढ़ेंगे हम डिस्टेंस ऑफ आर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसेस। ओके, डिस्टेंस ऑफ आर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसेस। देखिए H से साइड की डिस्टेंस HD ऊपर चले जाता है वर्टेक्स तरफ, तो आर्थो सेंटर की A से डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, यानी अब AH फाइंड करना है। इसमें ये ऊपर वाला ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था HE। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल C है, सो दिस एंगल 90 माइनस C। ट्राइंगल AHE, AHE। इस ट्राइंगल में देखते हैं अपन, हमें क्या चाहिए था, इसमें AH चाहिए, तो AH और यदि हमें HE याद है तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं, राइट। कौन सा यूज करें इसमें, ये 90 के अगेंस्ट में जाएगा हाइपोटेनियस और एंगल के अगेंस्ट परपेंडिकुलर यानी साइन। साइन 90 माइनस C, साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा HE डिवाइड AH, यानी कॉसिन इंटू AH इक्वल HE। HE अभी लास्ट फॉर्मूले में हमने प्रूव किया, किसके इक्वल था 2r cos A इंटू cos C। ये cos से कैंसिल हो गया, सो AH इक्वल 2r cos A। ये हो गया वर्टेक्स से डिस्टेंस। याद रखिए इक्वेशन सॉल्व करते समय इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये हो गया वर्टेक्स से डिस्टेंस 2r cos A। 2r को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, AH इक्वल 2r यानी A अपॉन साइन A इंटू कॉस A। तो AH इक्वल क्या आ गया, A इंटू
कॉट ए, ए इंटू कॉट ए, बराबर है। अब देखिए इसमें हमने स्टार्ट से देखे यदि तो क्या बताया था, AD BE CF ये एल्टीट्यूड्स हो गए, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आर्थो सेंटर हो गया, ये फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स हो गए, DEF को क्या कहते हैं, पेडल ट्राइंगल। ये पेडल ट्राइंगल की साइड्स कितनी हो गई, DE EF और FD, और ये होगा इसके एंगल। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको पेडल ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स फाइंड करना है ऑफ पेडल ट्राइंगल। टाइम दीजिए इसको और अच्छे से सॉल्व कीजिए, बाकी इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम अभी और सॉल्व करेंगे।